स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदितं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तमं च अद्भुतं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। आइए श्री पुरुषोत्तम मास महात्म की 29वें अध्याय की इस कथा को हम लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पुण्यशील और सुशील भोले उस बानर जो सुंदर देह में आ गया था उससे कि गौलोक को चलिए विभो, आपने विशेष स्थान श्री पुरुषोत्तम की शरण प्राप्त कर ली है, देर न करें। वह करदय बोला, मुझे तो अभी अनेक कर्मों को भोगना शेष है, किस कर्म से छुटकारा पाकर गौलोक मुझे प्राप्त हो रहा है, मुझे बताओ। यह पुण्य, यह सुंदर शरीर मुझे कैसे प्राप्त हो गया, मैं तो बानर था। तब उसके पूछने पर वो भगवान के पार्षद बोले, आपको मालूम नहीं है पुरुषोत्तम मास में धर्म साधन उसके धर्म साधन पुरुषोत्तम है। विष्णु भगवान को प्रिय होने के कारण इसे पुरुषोत्तम नाम मिला है। उसी मास में तुम तप कर चुके हो जो देवताओं को भी अलभ्य है। मुख में रोग होने के कारण फल आदि को ना खाकर तुम फेंक देते थे, स्वयं निराहार रहते थे, उन गिरे हुए फलों को अन्य प्राणी खाकर तृप्त हो जाते थे। इससे तुम्हें पुण्य मिल गया और जल नहीं पी पाए। और पुरुषोत्तम मास में अनजाने ही तुमने धूप जाड़ा बरसात सब दुख सहन किया। और पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थ में 4 दिन तक तुम पड़े रहे, 5 दिन तक तुमने डुबकी लगाई। इस प्रकार रोग के कारण अनजाने में पुरुषोत्तम मास का यह स्नान भी तुम्हारा हो गया। तुम्हारे ही तप का फल है। जो पुरुषोत्तम मास में स्नान आदि श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके फल की कौन प्रशंसा कर सकता है। और तुमने अपने स्वार्थ की सिद्धि जिस प्रकार की है वैसा कौन कर सकता है। पुरुषोत्तम भगवान के को प्रसन्न करने का इससे सरल कोई और साधन नहीं है। श्री नारायण बोले, उन दूतों से अपने पुण्यों की प्रशंसा सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सभी को प्रणाम किया। तीर्थों को विमान की परिक्रमा करके विमान पर बैठ गया और गोलोक को चला गया, जहाँ से फिर लौटना नहीं होता। 2 भुज वाले श्री कृष्ण भगवान का दर्शन किया, आनंद से गौ सवित उस लोक में रहने लगा। बोलो गोलोक धाम की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्री नारायण बोले, देवता इस मास के इस चमत्कार को देखकर प्रशंसा करते हैं, अपने अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे ऋषियों,
में श्रेष्ठ। आपने दिन के प्रथम भाग में कर्म कहे, अब दूसरे भाग के कर्म कहे। नारायण बोले प्रातः कर्म करने के बाद मध्याह्न संध्या करें, तिल से तर्पण करें, पंचयज्ञ आदि करना चाहिए। ब्रह्मचारी, सन्यासी, भिखारी को यथाशक्ति दान करें, अन्नदान करें। उसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रसन्न चित्त भागवत प्रसाद का भोजन करें। भोजन एक पात्र में 2 जने ना करें, और जो केवल अपने लिए रखा हुआ कांसे के पात्र में भोजन बनाकर खाता है उसकी आयु, बुद्धि, यश, शील बढ़ता है। भोजन के ऊपर 5 ग्रास गौ, कुत्ता, कौवा, अभ्यागत और पिपीलिका, इन 5 का जो ये पंचग्रास होता है इनके नाम से निकालना चाहिए। पहले मीठा, फिर नमकीन, खट्टा, बीच में कड़वा, गर्म और अंत में गर्म भोजन करना चाहिए। पतला पदार्थ पहले, कठिन वस्तु बीच में और फिर अंत में पतला पदार्थ। ऐसे ही खाने का ये तरीका है, पहले पतला पदार्थ खाएं, फिर बीच में ठोस पदार्थ खाएं, फिर अंतिम में पतला पदार्थ खाएं। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थ को 32 और ब्रह्मचारी को यथारुचि ग्रास खाने चाहिए। 32 से कम हो सकते हैं, 32 से अधिक ग्रास नहीं खाने चाहिए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि न करें। भोजन करने के बाद जल दान कर पितृ गणों को तृप्त करें। कुल्ला करके हाथ आदि धोने चाहिए। और बड़वाग्नि, भीमसेन, कुंभकर्ण, शनि, इनका ध्यान करना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नतापूर्वक उनका स्मरण करें। मुख शुद्धि करके पान खा इत्यादि खा सकते हैं। श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करें। आजीविका न होने पर 2 घड़ी तो स्वस्थ मन से होकर आध्यात्म विद्या का श्रवण ध्यान करें, और उसके बाद भगवान का ध्यान कर अपने कारोबार वृद्धि व्यापार में लगे। सूर्यास्त हो जाए घर में आकर तीर्थ संध्या आदि वंदन करें। अर्धरात्रि तक अवश्य संध्या करें, और जो संध्या नियम से संध्या करता है तेजस्वी होता है। संध्या के बाद तारे निकलने तक गायत्री मंत्र का पाठ आदि करना चाहिए, और उसके बाद भोजन कर शयन करें। फिर घर के पूर्व और दिशा में सिर कर कर सोना चाहिए और सुखपूर्वक शयन करना चाहिए। और उसके पश्चात ऋतुकाल आदि के समय स्त्री सहवास आदि जो करते हैं करें। रात्रि में 2 पहर सोवें और बाद में उठकर वेद अध्ययन करें। इस प्रकार दैनिक कर्तव्य करने वाला सुख को प्राप्त होता है। श्री नारायण बोले कि यह गृहस्थाश्रम के सुंदर कर्तव्य कर्म वेद के समान है। संसार की भलाई के लिए मैंने ये वचन तुमसे कह दिए हैं। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्मा का ये 29वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण हुआ, और शेष कथा कल की कथा प्रसंग में कहेंगे। सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।